औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना बीनी का जो टॉपिक है आज की वीडियो का, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार होगा, कुछ के लिए महज इन्फॉर्मेटिव होगा और कुछ लोगों के लिए इस टॉपिक की हो सकता है कोई अहमियत ना हो। आईना बीनी होती क्या है और कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके काम क्या-क्या लिए जाते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, क्या ये अमाल बग़ैर इजाज़त के करने चाहिए या नहीं करने चाहिए और इन अमलियात के नुकसानात क्या हैं, इनके फ़वाइद क्या हैं और किस कदर इसकी मश्क की ज़रूरत होती है, मश्क कैसे की जाती है, क्या उस्ताद का होना लाज़िम है? क्या इस मश्क के थ्रू हम अपने बहुत सारे रुके हुए काम खुद से करने के काबिल हो जाते हैं या हमारे अंदर ऐसी कोई सलाहियत पैदा हो जाती है? तो आज की ये जो वीडियो है, ये आपको इन सारे सवालात का जवाब दे देगी। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये सरप्राइज़िंग होगा कि आईना बीनी भी की जाती है, क्या ये भी कोई टॉपिक है? क्या ये भी कोई अमलियात का टॉपिक है? स्पेशली जो न्यू जनरेशन है, जिनको अमलियात के बारे में ज़्यादा पता नहीं है या जिनका वास्ता अभी तक इस तरह के टॉपिक्स के साथ नहीं पढ़ा। मेरा भी नहीं पढ़ता, लेकिन एक किताब आईना-ए-सिकंदरी जो कि 1954-55 में छपी थी, उसके बाद में काफ़ी सारे एडिशंस छपे, तो वो मेरे ज़ेर मुताला आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने वो किताब पढ़ी थी और अब तक मेरे पास वो किताब मौजूद है और उसी से फिर आईना बीनी के बारे में मुख्तलिफ मेरी उसका आगाज़ हुआ जानने का, उस बारे में गौर करने का और उसको ट्राई करने का, एक्सपेरिमेंट करने का। आईना बीनी क्या होती है? पहले हम ये समझा देते हैं, फिर इसकी जो बाकी क्वेश्चंस मैंने इब्तिदाइये में आपको बताया कि उन क्वेश्चंस का सवालों का जवाब हम आपको देंगे। आईना बीनी बेसिकली आईने में अपने आप को देखने की मश्क का नाम होता है, जहाँ पर निगाह में मरकज़ियत पैदा की जाती है। मतलब आप एक ही चीज़ को मुसलसल फ़ोकस करके देख रहे हो, जैसे शम्मा बीनी होती है, सूरज बीनी होती है, चाँद बीनी होती है, माह बीनी कहते हैं उसको, या फिर डॉट बीनी होती है, तो इस तरीके से आईना बीनी होती है। लेकिन आईना बीनी जो है ये थोड़ी-सी डिफ़रेंट होती है और इसके जो आपका जिन एक्सपीरियंसेस के साथ वास्ता पड़ता है, वो बाकी सारी जो मशक़ें मैंने बताई हैं, अ, शम्स बीनी या चाँद बीनी या डॉट बीनी या शम्मा बीनी, तो उनमें ये सारा कुछ इतना क्विकली या इतना असर अंगेज़ नहीं होता जितना आईना बीनी होता है। ज़माना कदीम में आईने को एक यूँ समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता था और आज भी मेरा मानना यही है कि ये आईना जो है ये इंतहाई पुरस्कार तरीन चीज़ है। बहुत सारे लोगों को वैसे ही आईना देखते हुए, अपने आप को गौर से देखते हुए बड़ा ही एक वो होता है, एक उलझन-सी पैदा हो जाती है, एक उनके अंदर एक कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसे ख़यालात आ जाते हैं, कुछ उनके अंदर मतलब कहने का ये कि वो लोग ज़्यादा आईना ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। अपने आप से ही घबराहट शुरू हो जाती है, ये बाज़ औक़ात होता है। आईने की एक ख़ासियत ये है कि इसका छोटे से छोटा टुकड़ा अपनी ज़ात में मुकम्मल आईना होता है, यानी कि वो जो अक्स दिखा रहा होता है, छोटे से छोटा, चाहे 2 इंचेस का आईना हो, 3 इंचेस का आईना हो, या अपने आप के अंदर ये पूरी दुनिया दिखा रहा होता है। अगर इसका फ़ोकस हमारे नज़र के देखने का फ़ोकस, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो इंसान है जो इसको देख रहा है, एक आईना है और दूसरा इंसान का थॉट है या माइंड पावर है, जिसके थ्रू वो मुख्तलिफ इसमें मदारिज तय करता है, स्टेजेस को क्रॉस कर रहा होता है या अपने मतलब की चीज़ें देख रहा होता है। ज़माना कदीम में आईना बीनी बड़े एहतमाम के साथ करवाई जाती थी और आज भी जो कुछ लवाज़मात हैं, मसलन कि आईना नया होना चाहिए और ये कम अज़ कम भी 2 फीट ऊँचा होना चाहिए, जिसमें आपका इतना धड़ जो है वो नज़र आ सके। पूरा अगर नहीं है, तो कम अज़ कम ये 2 फीट मिनिमम इसकी साइज़ है और 2 फीट बाय 1.5 फीट हो, 2.5 फीट हो, 3 फीट हो, जो भी हो, लेकिन इसकी लंबाई एट लीस्ट 2 फीट होनी चाहिए। ये ब्रांड न्यू होना चाहिए और इसको मश्क करने के बाद ब्लैक कलर के मोटे कपड़े से ढाँप दिया जाता है, ताकि आपके अलावा उस आईने में कोई अपनी शक्ल ना देखे। अगर किसी और की नज़र उस आईने पे पड़ जाए, जब आपने वो आईना खरीद लिया है, अब बाज़ार में पड़ा हुआ है, वहाँ पर तो हज़ारों लोग, सैकड़ों लोगों की नज़र उस पे पड़ती है। लेकिन जब वन्स यू हैव परचेज़्ड इट, तो उसके बाद से इसको काले कपड़े में छुपा दिया जाता है और उसके बाद जो मश्क करने का तरीका है, पहले मैं आपको मश्क करने का तरीका बता दूँ, लेकिन ये मश्क जो है वो बा-इजाज़त की जाती है। बगैर इजाज़त इस किस्म के अमलियात में हाथ कोई भी ना डाले, ये मेरा मुख़लिसाना मशवरा है। क्योंकि मैं आगे चल के आपको अपने कुछ स्टूडेंट्स की इसके बारे में तासुरात और उनके एक्सपीरियंसेस मुख्तसर तौर पर शेयर करूँगा कि वीडियो में गुंजाइश नहीं होती।
तो कुर्सी का जो ज़ाविया है, मतलब नज़र आपकी इतनी हाइट इतनी होनी चाहिए, जितनी आपकी सिटिंग का पोज़ीशन है। जैसे मैं इस वक़्त आपके सामने बैठा हूँ, तो मेरे आँखों के आई लेवल के सामने आईना होना चाहिए, जो कि अभी कैमरा को मैं देख रहा हूँ। डिस्टेंस तकरीबन 3 से 4 फीट होना चाहिए। रोशनी जो है, आईना जिस दीवार पर लगाया जाए, उसके ऊपर एक इंतहाई हल्के पावर का बल्ब जलाना चाहिए, एलईडी बल्ब या जो भी रोशनी आप जला रहे हैं, लेकिन वो उसी दीवार पर होनी चाहिए, जिस दीवार पर आईना टंगा हुआ है। आपके पीछे नहीं होनी चाहिए, आपके फ्रंट पर लाइट होनी चाहिए, ताकि आपके चेहरे पर जब वो लाइट का इन्अकास होगा, तो आपकी जो नज़रें आईने में खुद को देख रही होंगी और कमांड्स आप देख दे रहे होंगे, तो उसका ज़ाविया बहुत ज़रूरी होता है। इसमें तर्के हैवानात करवाया जाता है, यानी परहेज़ जलाली करवाया जाता है। आईना बीनी की इजाज़त, पहली बात तो ये है कि कोई इतने आराम से नहीं देता। आपकी ज़हनी इस्तेदाद और काबिलियत देखने के बाद इजाज़त दी जाती है। इसमें तर्के हैवानात है, यानी कि गोश्त, अंडा, मुर्गी, लहसुन, सिरका, प्याज़, अदरक, इस किस्म की मछली वग़ैरह जो भी चीज़ें हैं, ये कच्चे फ़ॉर्म में नहीं खाते। गोश्त तो ख़ैर वैसे भी कोई कच्चा नहीं खाता, लेकिन जो बाकी चीज़ों का मैंने नाम लिया है, वो कच्चे फ़ॉर्म में नहीं खाते, उनको पका के खा सकते हैं, लेकिन बहुत ही क़लील तादाद में। मसलन अगर आपको दिन में 3 दफ़ा खाना खाने की आदत है, तो जब आप आईना बीनी शुरू कर देते हैं, तो आपको सिर्फ़ 1 टाइम या बमुश्किल उससे थोड़ा-सा ज़्यादा खाना अलाउड होता है। ये 15 से 20 मिनट की मश्क होती है। इसमें आप आईने के सामने बैठ जाते हो और आपकी जो नज़रें होती हैं, आपकी जो आई कॉन्टैक्ट होता है, अपने आप से हो रहा होता है, और आपकी जो ये वाली पिनेल ग्लैंड के यहाँ पर जो पोज़ीशन है, दोनों आँखों के बीच में या फ़ोरहेड के ऊपर, यहाँ पर हमारा एक चक्र होता है, जिसको फ़ोरहेड चक्र कहते हैं, जो कि अंदर जाकर पिनेल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। ये एनर्जी सेंटर होता है। तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि एक मोशन, एक रोटेशन और एक फ़ोकस, एक इन्अकास करना पड़ता है। अब जिसकी जितनी तेज़ नज़र है, या जितनी जिसकी वो है पावर है, कैपेसिटी है, वो उतना जल्दी इसमें मश्क में मास्टरी हासिल कर लेता है। तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी शक्ल आईने में बैठकर देखनी है, अपनी दोनों भवों के बीच में हमने फ़ोकस रखना है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, आँखें जलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजरल एक वो होती है, इसके अंदर प्रोसीजरल एक इन्वॉल्वमेंट होती है। आपकी नज़र जब तक ठहरना शुरू करे, नए इंसान की नज़र को ठहराना बहुत ही मुश्किल होता है। तो 7 से 8 रोज़ में आपको अपनी नज़र का इस्तेहकाम नसीब हो जाता है, और उसके बाद आपको इस आईने में अपनी शक्ल जो है, वो धुंधली से धुंधली तर होती हुई दिखाई देती है, और जो मंज़र, जो चीज़ इस स्क्रीन पर आप देखना चाहें, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, जिस वक़्त ये आईना आपके नज़र की पावर से कनेक्ट हो गया, क्योंकि बाज़ आईने ऐसे होते हैं जो कि आपकी 100 दिन की मशक करने के बाद भी कनेक्ट नहीं हो पाते हो उन आईनों से, क्योंकि वो सस्ती या हल्की क्वालिटी के आईने होते हैं। इसमें आईने का जो सिलेक्शन है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हाईएस्ट क्वालिटी का आईना हमेशा लेना चाहिए। अब आप इसके सामने बैठ गए, और आपने इससे पहले अपने दिमाग में प्रोग्रामिंग खुद की करनी होती है कि मैं क्यों बैठ रहा हूँ। यहाँ पे तसव्वुफ़ में अगर देखा जाए, तो एक आयत जो नॉर्मली आईना बीनी की मश्क में इर्तकाज़ तवज्जो हासिल करने के लिए पढ़वाई जाती है, तो अगर आप आयत पढ़ रहे हैं, तो फिर ये अमल जो है, वो बावज़ू आपको करना पड़ेगा, बगैर वज़ू अमल नहीं होगा। आयत है यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। अब इस आयत मुबारका के जो सूरह यासीन की है, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इनके बड़े ही ज़्यादा तजर्बात आईना बीनी की मशक़ के थ्रू मुझे मिले, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने इजाज़त दी हुई थी इनको करने की, या जो मेरी निगरानी में मशक़ें करते हैं, तो उनको मैंने कहा था कि मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने ख़यालात से आगाह कीजिएगा। आईना बीनी दरअसल अपने हमज़ात के साथ कॉन्टैक्ट करने का तरीक़ा है। हमज़ात क्या होता है? ये हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, हमारे साथ पैदा होती है, हमारे साथ ये हमज़ात जो है, वो कब्र में चला जाता है। ये आप जैसा एक वजूद होता है, पर इसकी पावर्स अनलिमिटेड होती हैं, यानी टेलीपोर्टेशन, एक शय को बगैर किसी वसीले के दूसरे मुल्क में ले जाना, किसी के दिल का हाल मालूम करना, अपने लिए वसाइल की फरावानी पैदा करना, अपने लिए अनलिमिटेड एक पावर हासिल करना, दूसरों के मसाइल को हल करना, या दूसरों के मसाइल का हल उस आईने में देख लेना। गर्ज़ के एक वक़्त आता है 40-41 दिन के बाद इस मश्क के, कि आप उस आईने में जो भी मामला देखना चाहते हैं, वो आपको नज़र आ जाता है कि भई आज से 4 दिन बाद क्या होगा, आज से 5 दिन बाद क्या होगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसे भी वाक़यात बताए हैं, और ये मुस्तनद वाक़यात हैं,
कि मुस्तनद से मुराद ये है कि यू कैन लाइक आई कैन नॉट एटलीस्ट डिनाई देम। मुझे पता है कि वो बच्चे झूठ नहीं बोलते और वो उनके एक्सपीरियंसेस में वाक़यात आए हैं कि किसी की अपनी मरहूम जो है वो ग्रैंड मदर से मुलाकात हुई है आईने में, आईना बीनी करने बैठे, थोड़ी देर बाद लगा कि सफ़ेद लिबास में कोई खातून या कोई बुज़ुर्ग खातून कमरे में दाखिल हुई हैं। मतलब ये आईना वो देख रहा है और पीछे से उसको लग रहा है कि आईने में किसी की शक्ल धुंधली-धुंधली वो अपीयर होना शुरू। अब यहाँ पर लोगों को डर लगना शुरू हो जाता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो इसी सिलसिले में मैंने कहा कि इसको बगैर इजाज़त एक तो नहीं करना चाहिए जब तक आपके जो आसाब हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग ना हो। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज़ेज़ कुछ और कराते हैं, फिर ये सेकेंडरी स्टेज के ऊपर आईना बीनी की जो है वो इजाज़त दी जाती है। तो वो दादी साहिबा तशरीफ़ लाईं और उन्होंने घर के हालात और वाक़यात उनसे मालूम किए अपने पोते से जो ये आईना बीनी की मश्क कर रहे थे। अब ये हाज़रात अरवाह जो है, इसका अमल भी आईना बीनी में आ जाता है। बहरहाल उनकी उनसे बातचीत हुई और जाते-जाते उन्होंने कहा कि देखो जिस कमरे में मैं सोती थी, मेरी मसहरी यानी कि बेड के दरमियान एक छोटी-सी साइड टेबल थी। उस साइड टेबल के अंदरूनी दराज़ में एक और खुफ़िया ख़ाना है। उस ख़ाने में मैंने कोई ख़त छोड़ा है आप लोगों के लिए, वो निकाल कर पढ़ लेना। अब ये इंतहाई हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन उनके लिए। वो आईना बीनी ख़त्म करने के बाद गए और किसी कारपेंटर वग़ैरह को बुला लाए कि भई इसको काटो, और वो मनो-अन उसी जगह पर वो उनको वो अपनी दादी का ख़त मिला। और उस ख़त में जो इम्पोर्टेंट हिदायतें थी उनके ख़ानदान के बारे में, उनकी वेल्थ के बारे में, उनकी छुपी हुई चीज़ों के बारे में, उनके दीगर मामलात के बारे में। फिर एक और मेरी स्टूडेंट हैं, वो यूके में होती हैं। उनका तजर्बा था कि उन्होंने जब आईना बीनी शुरू की है, तो उसके 8वें या 9वें रोज़ आईने में एक बहुत ही पुराने ज़माने का एक स्पेनिश बंदा जो है वो चलता हुआ आ गया। कि पूछा जी, ना वो उनकी लैंग्वेज को पहचानता है, ना ये उसकी लैंग्वेज को पहचानती हैं। लेकिन वो खड़े होकर उनसे मुसलसल बातें कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और वो तकरीबन लग रहा था कि उसके लिबास से कि शायद ये कोई मर्चेंट नेवी का कोई ऑफ़िसर है, कोई वो है जो बहरी जहाज़ों में ट्रेडिंग के लिए 2-300 साल पहले आपको याद है ये ऐसे बहरी जहाज़ चलते थे जिनमें ये पर्दे लगे हुए होते थे और ये हवा की रुख से डायरेक्शन से वो हवा उनको आगे पुश करती थी। तो ये एक उस ज़माने का कोई बंदा जिसकी रूह उसमें हाज़िर हुई। और जाते-जाते उस बंदे ने उसको कुछ 5-6 अल्फ़ाबेट्स अंग्रेज़ी के अपने हाथ से यूँ-यूँ करके वो लिखने लगा, बताने लगा। और आईना बीनी में महज़ उन साहिबा ने या उन मोहतरमा ने उन अल्फ़ाबेट्स को अपने ज़हन नशीन कर लिया कि ये 6 या 7 इस किस्म के अल्फ़ाबेट्स थे एबीसीडी के। तो ये जब एक दिन बाहर निकली हैं, उससे 2-3 दिन बाद, तो एक कुछ उसमें नंबर्स भी थे और कुछ अल्फ़ाबेट्स थे। तो ये वही अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स इनको एक शॉप पर, एक दुकान पर नज़र आए। और वो वहाँ पर जाकर उन्होंने पता किया कि ये जो नंबर आपने डिस्प्ले किया हुआ है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा एक यहाँ पर वो होता है, मंथली एक बॉल होती है, जो ये लॉटरी बॉल होती है, समथिंग होती है, तो वो उसके लिए हमने इसको एडवर्टाइज़ करेंगे, लोग खरीदेंगे तो ये बिकेगा हमारा। तो उन्होंने खरीद लिया, वो वही टिकट खरीदा जो उस बंदे ने जो अल्फ़ाबेट्स या जो नंबर्स उसको कॉम्बिनेशन बताई थी। तो कुदरत खुदा की ऐसी कि उसका तकरीबन 2 लाख पाउंड का पता नहीं कितने का वो फरमा रही थी कि इतना मेरा जो है वो उसमें से उस नंबर पर इनाम निकला है। एंड शी वाज़ ओवरवेल्म्ड, शी वाज़ इन टीयर्स। उनके बहुत ज़्यादा रुके हुए काम थे, वो बेचारी शी वाज़ ऑन द वर्ज ऑफ लाइक गेटिंग डिपोर्टेड ड्यू टू सम फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया था उनके साथ। तो बहरहाल उस पैसे से उन्होंने अपना फ्रॉड सेटल किया और फिर उनकी ज़िंदगी अब सुकून से गुज़रती है। तीसरा वाक़या जो है वो एक बुज़ुर्ग शख़्स का है। उनको भी आईना बीनी करने का शौक चढ़ा था और उन्होंने उसे 2 से 3 माह किया, लेकिन उनका आखिरी महीना बहुत ही ज़्यादा एक टेंशन में, ट्रबल में गुज़रा, क्योंकि जैसे ही वो आईना बीनी करने बैठते थे, कोई न कोई पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के कुछ ऐसे मामलात, दोस्तों के भी, अपने घर के भी ऐसे मामलात उनके सामने आ जाते थे। उसमें पूरी फ़िल्म चलती है एलसीडी की तरह ना, जैसे डीवीडी आप देख रहे हो तो एलसीडी देख रहे हो तो टीवी देख रहे हो। तो वो पूरी उसकी जो है वो दास्तान उसमें वो चलना शुरू हो गई उसके। तो वो परेशान कि वो मैं ये इसको हाउ शैल आई मैनेज? क्योंकि किसी के ऊपर जिन्नात का मसला, किसी के ऊपर बंदिश का मसला, किसी के ऊपर जो है वो दीगर नज़र बद का मसला, तो वन बाय वन उनको रोज़ाना एक केस उसका पेश किया जाता था। और ये कौन कर रहा था? ये इनका अपना जो ऑरा है, बेसिकली आईना बीनी का राज समझ लीजिए, ये मैं बता दूं आपको कि इंसान का जो ऑरा होता है या जो जिसको हमजाद आप कहते हो, ये इससे कांटेक्ट करना ही जो है ना, ये रूहानियत है। इस ये आपके काबू में नहीं आता। ये आपको बहुत ही ज़्यादा
आपको अब वो चक्कर दे रहा होता है, आपके हाथ में नहीं आता, आपका काबू नहीं। तो जिसने इसके ऊपर काबू पा लिया या इससे कॉन्टैक्ट कर लिया या इससे दोस्ती कर ली और उसे बताया कि जी मेरा फलाना काम है, मेरा फलाना काम है, मेरे बच्चे का एडमिशन है या मेरे बच्चे की इम्तिहान में पास होना है, तो ये सारे काम ये चुटकियों बजाते-बजाते ये कर देता है हमज़ाद जो होता है। बट मैं इस वीडियो में हमज़ाद या आइना बीनी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि यासीन वल कुरआनिल हकीम का पहले हम इसमें विर्द करवाते हैं और फिर इसको जो है मो एडवांस लेवल की इजाज़त दी जाती है। ये विर्द इस तरीके से होता है कि आपके नाम के अदद के मुताबिक जो आयत है, ये इसके सेट्स पढ़े जाते हैं। अब किसी के नाम के अदद 76 बनते हैं, तो यासीन वल कुरआनिल हकीम 76 दफ़ा पढ़ी जाएगी, दोनों आँखों में देखते हुए आईने के अंदर। और जब आप ये पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद आपने 5 से 10 मिनट एडिशनली खुद को देखना है खामोश होकर। ये इतनी सी मश्क है, उसके बाद आपने उठ जाना है। इसकी इजाज़त के लिए बड़े-बड़े लोग राब्ता करते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है कि आईना बीनी का अमल की इजाज़त दे दीजिए, लेकिन हमेशा सकत देखी जाती है, फिर इसकी पूरी पीछे से हमने उसको एक कवर देना होता है, एक रूहानी तौर पर उनके सर पे हाथ रखना होता है ताकि उनका पैर ना फिसले और उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। नुकसान कोई और नहीं पहुँचाता, ये आपका अपना हमज़ाद होता है जो कि नुकसान पहुँचाता है। आईना बीनी के ज़रिए क्या हमें आने वाले ज़माने के वाक़यात का इल्म हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। आईना बीनी जो है कश्फ़ की एक आला तरीन एक स्किल है कश्फ़, जो ईएसपी है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं या जिसको सिलवा में हम सिखा रहे होते हैं, अपनी छठी हिस्से कैसे काम लेना है, आपको फ़ोकस कैसे हासिल करना है, अपने आप से सेल्फ हिप्नोसिस में बातें क्या करनी हैं। तो आईना बीनी में चाहें तो आप कल सुबह का अखबार पढ़ लें, बाद का किसी आने वाले ज़माने का डेट सेट करके अखबार पढ़ लें, तो उन सारों की जो टेक्नीक्स हैं वो अलग-अलग होती हैं, जो कि यहाँ पर इंडिविजुअल टेक्नीक्स हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ़ वो बताते हैं कि जो जर्नल टेक्नीक है और जिसके थ्रू आप इब्तिदा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आईना बीनी में डर लगता है, वो इसलिए लगता है कि वो बगैर इजाज़त के काम शुरू कर देते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि 10 से 15 दिन बाद हमने करना क्या है और हमने खुद को एडजस्ट कैसे करना है। बहुत सारे लोगों के मिज़ाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तंगी आ जाती है मिज़ाज में और वो ज़हन झुंझला जाता है। तो इसलिए मना किया जाता है कि इस तरह की मशक़ें जो हैं वो किसी उस्ताद की निगरानी के बगैर नहीं करनी चाहिए। तो क्या आईना बीनी में आइंदा वाले वाक़या तो पता चल जाते हैं, हालात पता चल जाते हैं, गुज़िश्ता ज़माने के, मौजूदा ज़माने के और आने वाले ज़माने के, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। तो क्या हमें कोई रेमेडी भी मिलती है? क्या हमें कोई गाइडेंस भी मिलती है? इट ऑल डिपेंड्स, इसका जवाब हाँ में है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपने प्रोग्राम खुद को क्या किया हुआ है आईने के सामने बैठने से पहले। आईना बीनी सेल्फ हिप्नोसिस में बड़ा ही ज़बरदस्त काम देती है। आपको मैं एक सिंपल टेक्निक और टिप बता देता हूँ, इसके लिए आपको किसी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है इस टिप को करने के लिए। अपने अंदर कोई बुरी आदत ख़त्म करना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा वाइब्रेंट करना चाहते हैं, कलरफुल करना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो दिन में सिर्फ़ 3 से 5 मिनट आईने के सामने खड़े हो जाया करें, एक दफ़ा सुबह में, एक दफ़ा शाम में। एक सेंटेंस मुख्तसर बना लें, बहुत ही मुख्तसर सेंटेंस जो कि आईने में अपनी दोनों आँखों के बीच में देखते हुए, नज़र जमाते हुए आपने अदा करना है। कोशिश करेंगे पलकें ना झपकें, आईना बीनी की जो मास्टर टेक्नीक है उसमें भी हम ये समझाते हैं कि पलकें नहीं झपकानी है, चाहे कितना भी आँखों के ऊपर आपको प्रॉब्लम आए और पलकें ना झपकाने की वजह से आप बेफ़िक्र कहिए रहिए, आपकी बीनाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात हो रही थी कि सेल्फ हिप्नोसिस की कौन-सी टेक्नीक है, मसलन आपका अगर वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आपने अपने आप को कमांड देनी है। फ़र्ज़ करें किसी मर्द का वज़न या ख़ातून का किसी का भी वो ओवरवेट है, यानी कि अगर उसका वज़न तकरीबन 200 पाउंड है या 180 पाउंड, तो मोटा मोटा आदमी कहलाएगा, तो वो आईने में खड़े होकर खुद को कमांड्स देगा कि मेरा वज़न, जो भी महीने की आप डेट डेट आप एक सेट कर लेंगे कि जी 31 दिसंबर 2022 को मेरा वज़न 160 पाउंड हो चुका है। ये आईने में देखते हुए खुद को कमांड देनी है। ये दोहराते रहना है और इसके बाद आपने बंद कर देना है। इसके लिए कोई भी आईना यूज़ हो सकता है, बाथरूम का मिरर भी यूज़ हो सकता है, कमरे का मिरर भी यूज़ हो सकता है। सेल्फ हिप्नोसिस के लिए कोई सा भी आईना आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर आईना बीनी मुवक्किल वाली कर रहे हो, जो मैंने पहले बताई है इस वीडियो के शुरू में, तो उसके लिए आपको ब्रांड न्यू चाहिए होगा।
किसी को स्मोकिंग की आदत है, किसी को कोई और बुरी आदत है, ये लेकिन अपने आप के लिए आप कर सकते हो। इससे आप स्पेल कास्टिंग नहीं कर सकते, इससे आप दूसरों पर असर नहीं डाल सकते। इसमें सिर्फ़ अपने आप के भई अपना आपका जो भी नाम है, किसी का नाम है खालिद, किसी का नाम है बशीर, तो आप बोलेंगे कि जी या महमूद या एक्स वाई ज़ेड, तो अपना आप नाम आपने नाम लेना है कि एबीसीडी जो भी आपका नाम है। तुम आज से किसी काम में परेशान नहीं होगे। तुम हद से ज़्यादा खुद-एतमाद हो। तुम हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम अल्लाह पाक की एक बेहतरीन तख़लीक हो। तुम एक कामयाब इंसान हो। तुम्हारे लिए दुनिया में सिर्फ़ सक्सेस है। तुम्हारे लिए दुनिया में कामयाबी ही तो इस तरह का कोई भी आप एक सेंटेंस बना लेंगे या लंबा सेंटेंस बना लें, वो दोहराते रहना है आँखों में देखते हुए। ये आप यकीन करें कि 11 दिन से ज़्यादा आप मश्क नहीं कर पाते हो। आपका रेज़िस्टेंस आ जाता है। लेकिन अगर आपने मश्क 11 दिन कर ली, 5 मिनट खड़े होना है या खड़े होकर या बैठकर आपने देखना है आईने में, आप बिलीव करें जो नताइज आप हासिल करना चाहते हैं ना, सेल्फ हिप्नोसिस में, यानी कि खुद को खुद हिप्नोटाइज़ करने में, तो वो नताइज आप हासिल कर लेते हो और बड़े आराम सुकून से हासिल कर लेते हो। किसी आपको फ़ी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप आईना बीनी से बहुत आसानी से कर सकते हो। अब रह गई वो पहले वाली लंबी मश्क की बात या आईना बीनी की बात, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, जैसे मैंने कहा हर टुकड़ा बज़ाते खुद अपने आप में मुकम्मल आईना है और ये आपके नज़र के ज़ाविये पर है कि चाहें तो आप उसमें इस कमरे की ये ट्यूबलाइट देख लें या चाहें तो आप इसमें पूरी दुनिया का अक्स देख लें। तो ये पूरी की पूरी दुनिया एक छोटे से विज़न में समा गई। अब इसमें आप इसको एक्सपैंड करें या इसको श्रिंक करें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आईना बीनी के बारे में आइंदा भी बताता रहूँगा और बड़े मज़े-मज़े के लोगों के एक्सपीरियंसेस आते हैं आईना बीनी के बारे में या दीगर जो रूहानी मशक़ें होती हैं, तो वो मैं अपने पास लिखता रहता हूँ। और आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करनी है या बात सुनना चाहते हैं किसी ऐसे टॉपिक के बारे में, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको और अगले वीडियो तक, रहती कायनात तक, अल्लाह पाक आपके साथ है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू। कट।